हे एवरीवन, वेलकम बैक प्रो होम मेकर्स लाइफ। और कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी किचन की कुछ टिप्स जो क्लीनिंग से रिलेटेड है और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि हम सभी ना हर पूरे घर को काम को करते हैं और कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी किचन गंदी रह जाती है। अगर हम घर पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं तो किचन की चीज़ें गंदी रह जाती हैं। तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है आज मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ अपने किचन को ऑर्गेनाइज और क्लीन। और वो भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगते हैं, बहुत आराम से हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी कैबिनेट को क्लीन करना है। मैंने हमेशा आपको बताया कि मैं पार्ट में ही काम करती हूँ, अपने ऊपर सारा बर्डन नहीं लेती हूँ। एक ही दिन में किचन को क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और सारे काम भी मुझको देखने होते हैं। तो अब जैसे ये डब्बे होते हैं तो इसमें ग्रॉसरी का सामान अभी काफ़ी भरा हुआ है, तो इसको हम अंदर से तो वॉश कर नहीं सकते हैं, फिर भी ये ऊपर से काफ़ी गंदे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए कुछ खास आपको नहीं करना है। एक टूटा सा बर्तन ले लिया मैंने, मैं इसी में सॉल्यूशन वगैरह बनाती हूँ, ताकि जो है ना गर्म पानी इसमें डालूँगी। और बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना, आपको गर्म पानी की भाप दिख रही होगी। तो बस इसमें थोड़ा सा ना विनेगर डाल दीजिए, और आपको कुछ भी नहीं डालना है। आपको डिश वॉश लिक्विड वगैरह कुछ नहीं डालना है। उसको डालोगे तो आपको साफ़ करके क्या धोना ही पड़ जाएगा। और इसी से आप ना जैसे ग्रीस वगैरह लग जाती है जब हम किचन में कुकिंग करते हैं ना, तो इन पर चली ही जाती है। और जो है मेरी जो कैबिनेट है ना ये वाली, और ओपन ही रहती है, सिर्फ लॉक नहीं इसका सही है। तो रेंट के घरों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलती ही रहती है, और अपने घरों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इसका सॉल्यूशन हमें खुद से निकालना होता है। तो मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है कि जो है ना इसको आप अच्छे से एक टावल से, या कोई भी आपके पास कपड़ा हो, मेरे पास माइक्रोफाइबर वाला ये हैंकी था जिसका मैंने इस्तेमाल किया है इसको क्लीन करने में। और आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रही है ये। बहुत जल्दी बहुत ईज़िली जो है ना इस पर से जितनी भी ग्रीस होती हैं सारी क्लीन हो जाती हैं। बस आपको फटाफट से इसको वाइप करना है, इसको डिप करना है और वाइप करना है। जब ज़्यादा कपड़ा गंदा हो जाएगा ना तो उसको एक बार दो बार गर्म पानी से खंगाल लीजिएगा, धो लीजिएगा, और आपका जो है ना फिर से वही कपड़ा यूज़ में आ सकता है बहुत आराम से। तो अब ये सारी चीज़ें मैं खाली करके नहीं धो सकती थी, एक तो धूप की प्रॉब्लम हो रही है, और जो है ना ये सूखेंगे नहीं पूरे अंदर तक, और जो भी ग्रोसरी का सामान है वो सब बाहर निकल कर पड़ा रह जाएगा। तो जब ये खाली होंगे तब मैं इनको अच्छे से वॉश कर दूंगी। फ़िलहाल मैं इनको ऊपर से ही वाइप कर रही हूँ। और जो है ना ये पॉलीथीन में रखा हुआ था सामान, क्योंकि इसमें कीड़े लग रहे थे, और शायद कहीं डब्बे में इसमें ना सीलन सी आ गई थी, कहीं पानी रह गया था। बस इसी कारण से जो है ना मेरी दाल ख़राब होने लगी थी, और इसलिए जो है ना मैं अब बिल्कुल भी इसको निकाल कर वॉश करना बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ख़राब होने लगती हैं जहाँ थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ जाता है। तो इसकी लिड बहुत गंदी हो गई थी। तो इसमें एक तो डिज़ाइन बना हुआ है, कभी इस तरीके की ना लें लिड वाली डिज़ाइन वाले, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है क्लीन करने में। तो हमेशा सीधा ही लें। मैंने जो ले लिया था बहुत पहले लिया था, और जिसको मुझे झेलना पड़ता है अभी भी, बहुत प्रॉब्लम होती है क्लीनिंग करने में इसको। और जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है ना, प्लीज़ उसको आप लोग अवॉइड करिएगा, क्योंकि घर पे ना काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से ना दिन भर जो है खटपट सी आवाज़ आती ही रहती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा आप लोग। तो जैसे कि हमारी जो है ना मिक्सर ग्राइंडर की जो लिड है, और जूसर है, जैसे मेरा मतलब जूस जिसमें हम बनाते हैं, जूस शेक बनाते हैं ना, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो वो यूं ही रखा रहता है। लेकिन कभी कभी चाहिए होता है, इसलिए हम इसको बाहर ही रखते हैं। और ये इसकी लिड पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा हो जाती है। जब हम यूज़ नहीं करते हैं ना उस चीज़ को, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें क्या करना है ना, जब हम क्लीनिंग करते हैं ना उस टाइम पे इसे क्लीन कर देना है। तो ये बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया है, इस पर बहुत ज़्यादा सी ग्रीस जो है ना चिपक गई थी। तो इसी तरह से मैं सारे डब्बों को क्लीन कर ले रही हूँ, और बहुत ईज़िली बस वाइप करना है और क्लीन हो जाएगा। इतना शाइन करेंगे ना ये डब्बे, लगेंगे ही नहीं कि आपने इसको धोया नहीं है।
बहुत अच्छे लगेंगे। जो भी ग्रोसरी का सामान है वो अंदर आपका पैक रहेगा और ऊपर से आप इनको क्लीन कर सकते हो वाइप करके। तो इस तरीके से ना मैं क्लीन कर देती हूँ। और विनेगर है जो कि खाया जाता है, तो इसमें जो है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हाइजीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप एकदम आराम से फ्री होके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना कि ये कांच के जो छोटे छोटे मेरे पास मसाले के डब्बे हैं ना, तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि हम हाथ लगा देते हैं जब भी खाना पकाते हैं जल्दी जल्दी में, तो अक्सर गंदे हाथ लग जाते हैं जिसकी वजह से ये गंदे हो जाते हैं। हालांकि मैं पोंछ देती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ स्पॉट रह जाता है, कभी जल्दी में होते हैं तो नहीं भी पोंछते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको भी बहुत आसानी से साफ़ किया जा सकता है इस सॉल्यूशन से। और इसको बस इस तरीके से आपको रब करना है और कुछ ना कुछ इस पर ना सूखा सूखा सा चिपक गया था, जैसे हाथ में कुछ भी लगा होगा मेरे, आटा वगैरह वो चिपका हुआ था। तो इस तरीके से ना बस क्लीन कर देना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा विनेगर उसमें नहीं डालना है, थोड़ा पानी और थोड़ा सा विनेगर ही डालना है। बहुत ज़्यादा विनेगर का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आपके पास इस तरह के कांच के डब्बे हैं और उनकी लिड जो है ना टिन के हैं, क्योंकि जो टिन होती है ना वो बिल्कुल जल्दी से गला देता है, इसलिए मैंने इसको एक सूखी तौलिया से पोंछ दिया है कि इसमें ना विनेगर का कहीं भी कुछ रह न जाए गीलापन, क्योंकि ये टिन का जो लिड है ना ये बिल्कुल ही गल जाता है और बिल्कुल सड़ सा जाता है। मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक सिरके का अचार डाला था जो कि इस बर्नी में था और ये इसकी ढक्कन ना ऑटोमेटिकली जो है ना गल गई थी, बिल्कुल सड़ सी गई थी। तो उसकी खटास से ना सड़ जाता है ये बिल्कुल टिन। और इसी सॉल्यूशन से जो है ना मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें जम जाती है। जब यूज़ करते हैं उसको हम रफली वाइप कर देते हैं और इसके अंदर अंदर जो छोटे छोटे से जगह होती है ना वहाँ हम इसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, स्विचेस के पास क्लीन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उस पर डस्ट जमती ही रहती है और ग्रीस भी जम जाती है किचन में रखा है अगर तो उस टाइम पे ना मैं यही करती हूँ कि जो है इसको क्लीन कर लेती हूँ। और जब मैं डब्बों को क्लीन करती हूँ ना तो मैं मिक्सर ग्राइंडर को भी उसी टाइम पे क्लीन कर लेती हूँ। तो महीने में एक बार इसकी क्लीनिंग भी हो जाती है और बड़े ही अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक वाइप मारा और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इसकी जितने भी अंदर अंदर थी ना, ब्रश से मैंने पूरी कोशिश करी है इसको क्लीन करने की और ये काफ़ी हद तक पहले से साफ़ दिख रहा है। तो अब देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके डब्बे यहीं के खड़े खड़े आपने क्लीन कर लिए हैं और साफ़ भी हो गए उसी टाइम पर। सुखाने की कोई टेंशन नहीं है, आपको सूखे कपड़े से पोंछ देना है और वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और बस इसी सॉल्यूशन से मैं कैबिनेट्स को भी क्लीन कर दूंगी, जो कैबिनेट्स मैंने खाली करी हुई थी। और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेती हूँ। अगर मैं सारा काम करने लगी तो ना खाना बन पाएगा, ना कपड़े धुल पाएंगे, ना ही सफाई हो पाएगी और बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें अकेले ही सारे काम करने होते हैं। तो कुछ समझदारी से काम करें और जो है ना एक ही दिन पे सारा काम ना लें, छोटा छोटा सा काम जो है ना थोड़ा थोड़ा करते रहें, 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के, जिससे कि आपका जो है ना सारा काम भी मैनेज होता रहेगा और आपकी जो एक्स्ट्रा काम है क्लीनिंग वगैरह के, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, वो सारे काम भी होते रहते हैं। तो बस यहाँ पर हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर देंगे सिंपल सी तरीके से। जैसे मैंने रखा हुआ था, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर ना कबाड़ सा हो गया था, कुछ फालतू के सामान रखे थे जो बिल्कुल यूज़लेस थे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं रखूँगी और बस जो यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर रखा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें रख दी हैं वहाँ पर, और कुछ थोड़ी सी जगह बची है तो उसको भी यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर
जो भी डब्बे वगैरह थे वो रख दिए हैं। अभी मैंने लाइनर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं जाऊंगी तो लाइनर लेकर आऊँगी मार्केट से। अभी मैंने न्यूज़पेपर को ही एज इट इज़ बिछा दिया है। और ये वाले डब्बे देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। तो ये सारे छोटे छोटे मसाले के जो डब्बे थे ना, वो सारे भी मैंने इसी से क्लीन कर लिया और बिल्कुल ये शाइन कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह का ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से आपकी क्लीनिंग हो जाएगी और समय की बचत भी होगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पर आए थे और आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।